हम भारत के ऐसे अति प्राचीन मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनका निर्माण पिरामिड से भी पहले हुआ है और जिन्हें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और ऐतिहासिक दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया गया है। सबसे पहले मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है मुंदेश्वरी देवी कैमूर, जो कि बिहार में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल माना जाता है। मुंदेश्वरी देवी मंदिर 600 मीटर ऊंची पिवारा हिल्स की चोटी पर स्थित है। इसका ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, जो कि एक दुर्लभ आर्किटेक्चरल फीचर है, एक प्राचीन शिवलिंग और 4 मुखों वाली देवी शक्ति की मूर्ति को संजोए हुए है। इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग इसके डिजाइन को गुप्ता पीरियड से जोड़ती हैं। हालांकि स्थानीय परंपराएं और कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 625 ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। मंदिर के पत्थर पर हुई नक्काशी हमें गुप्ता इरा के दौरान प्राचीन भारतीय कला और जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी देती है, जिससे ये इतिहास का एक सच्चा बहुमूल्य खजाना बन जाता है। यहाँ पर अनादि काल से चली आ रही लगातार पूजा इसकी धार्मिक महत्वता को स्पष्ट करती है। अगले मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है गुड़ीमल्लम टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 3री या 2री सेंचुरी ईसा पूर्व हुई थी। ये मंदिर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुड़ीमल्लम टेम्पल अपने प्राचीन शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत में ज्ञात सबसे पुराने लिंगास में से एक माना जाता है। ये लिंगा, जिसमें शिवा का एक डिटेल्ड फिगर उकेरा गया है, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार 3री या 2री शताब्दी का है। मंदिर का सिंपल स्टोन स्ट्रक्चर प्रारंभिक दक्षिण भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो बाद के अधिक भव्य द्रविडियन स्टाइल से पहले का है। इसका रिमोट लोकेशन इसे मेन स्ट्रीम टूरिस्ट ट्रेल से दूर रखता है। फिर भी अर्ली शैविज्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इसकी ऐतिहासिक महत्वता है। इसे इतिहासकारों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए एक मस्ट विजिट बनाता है। तीसरे मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है उदयगिरी केव्स। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 401 ईसा पूर्व हुई थी और ये भगवान विष्णु, शिव और बाकी देवी देवताओं का मंदिर है। उदयगिरी केव्स तकनीकी रूप से पारंपरिक मंदिरों की बजाय एक पत्थरों को काट कर बनाए हुए मंदिरों की श्रृंखला है। फिर भी ये सबसे प्रारंभिक संस्कृति संरक्षित हिंदू पूजा स्थलों में से गिनी जाती है। गुप्ता वंश के संरक्षण में निर्मित इन गुफाओं में पेचीदा कार्विंग्स हैं, जिनमें विष्णु का वराह के रूप में एक विशाल मूर्ति शामिल है। 401 ईसा पूर्व के शिलालेख इनके प्राचीन होने की पुष्टि करते हैं और शाही स्पॉन्सरशिप इनके प्राचीन हिंदू मंदिरों की डेवलपमेंट में महत्व को दर्शाती है। गुफाओं की खगोलीय शास्त्र उस समय की जटिल धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाती हैं, जो पिरामिड्स के सांस्कृतिक प्रसंग से भी कई सदियों पहले विकसित हो चुकी थी। चौथे मंदिर की जो हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है चालुक्य मंदिर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। यह भगवान शिव का मंदिर है। चालुक्य वास्तुकला की गोद में बसे ऐहोले का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है प्राचीन हिंदू मंदिरों की रचना की। 5वीं सदी में निर्मित इसका पंचयतना स्टाइल और 12 ऐसे स्तंभ जिन पे बहुत महीन और जटिल कारीगरी की हुई है, इसके बाद के बड़े मंदिर परिसरों का प्रीकर्सर बनाते हैं। शुरुआत में ये एक कम्युनिटी हॉल था, जिसे बाद में भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया, जो प्राचीन भारत में धार्मिक जगहों में विकास को दर्शाता है। इसका सैंडस्टोन कंस्ट्रक्शन और सरल बाहरी रूप इसकी ऐतिहासिक महत्वता को दर्शाता है और हिंदू मंदिरों की रचना के सुनहरे दौर की एक झलक प्रदान करता है। 5वें मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है दुर्गा टेम्पल, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 7वीं सेंचुरी ईसा पूर्व में हुई थी। ये भगवान शिवा और विष्णु जी का मंदिर है। ऐहोले का दुर्गा मंदिर, जो पास के एक किले के नाम पर रखा गया है, ना कि देवी दुर्गा के नाम पर, 7वीं सेंचुरी का एक अद्भुत निर्माण है, जिसकी जड़ें संभवतः पहले की वर्शिप ट्रेडिशंस में भी हैं।
इसका यूनिक एप्साइडल सैंक्टम जो बुद्धिस्ट चैत्यास की याद दिलाता है और शिवा, विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं की जटिल नक्काशी शैविज्म और वैष्णविज्म के मिश्रण को दर्शाते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस साइट को चालुक्यास द्वारा 7वीं सेंचुरी में निर्मित मानता है, लेकिन इसके धार्मिक महत्व संभवतः स्ट्रक्चर से भी पहले का है, जो प्री पिरामिड टाइमलाइंस के अनुरूप है। मंदिर की प्रयोगात्मक रचना इसे भारत के मंदिरों की रचना की परंपरा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बनाती है। छठे मंदिर की हम जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भीतरगाम मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। भीतरगाम मंदिर गुप्तकालीन ईंट से बना एक प्राचीन मंदिर है, जो उत्तर भारत के सबसे पुराने संरक्षित मंदिरों में से एक है। लगभग 5वीं सदी में निर्मित इसमें एक भव्य शिखर और भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को दर्शाते हुए सुंदर टेराकोटा नक्काशियां मौजूद हैं। इसकी मजबूत निर्माण शैली ने इसे सदियों तक टिके रहने में सक्षम बनाया। हालांकि ये आज भी अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है। इसके डिजाइन में वर्गाकार और प्रारंभिक नागर शैली के तत्व हैं, जिन्होंने बाद के उत्तर भारतीय मंदिरों को प्रभावित किया। इसकी प्राचीनता और उत्कृष्ट कारीगरी इसे प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ में स्थापित करती है और भारत में ईंट वास्तुकला की प्रारंभिक श्रेष्ठता को दर्शाती है। 7वें मंदिर का नाम है नचना पार्वती मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना पार्वती मंदिर एक दूरस्थ गांव में स्थित 5वीं सदी का गुप्तकालीन मंदिर है, जो देवी पार्वती को समर्पित है। इसका साधारण पत्थर का ढांचा, जिसमें देवताओं और पौराणिक दृश्यों की विस्तृत नक्काशी है, प्रारंभिक नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिलालेखों और पुरातात्विक खोजों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 465 ईस्वी में हुआ था, जिससे ये मध्य भारत के सबसे पुराने संरक्षित मंदिरों में से एक बनता है। मंदिर की सरल बनावट और ग्रामीण परिवेश ने इसे आज तक अपेक्षाकृत अनजान बना रखा था, लेकिन इसका ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व प्रसिद्ध स्थलों के बराबर है, जो इसे पिरामिडों की सांस्कृतिक विरासत से भी पहले के काल से जोड़ता है। ये 7 मंदिर भले ही कम प्रसिद्ध हों, वास्तुकला और आध्यात्मिकता के ऐसे रत्न हैं जो महान पिरामिडों की उम्र को या तो पीछे छोड़ते हैं या उनकी बराबरी करते हैं। पिरामिडों के विपरीत जो कब्रों के रूप में बनाए गए थे, ये मंदिर जीवंत पूजा स्थलों के रूप में कार्यरत हैं, जो भारत के प्राचीन दर्शन, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, भक्ति और कला को रूप देते हैं। इन मंदिरों का आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय के थपेड़ों से बच जाना उनके निर्माताओं, जिन्हें शिल्पी कहा जाता था, की कुशलता और उनके समुदायों की अडिग आस्था का प्रमाण है। इन मंदिरों की बनावट, जैसे मुंडेश्वरी का अष्टकोणीय स्ट्रक्चर या दुर्गा मंदिर का वैदिक स्ट्रक्चर, गुप्त और चालुक्य परंपराओं सहित विविध शैलियों और प्रभावों को दर्शाती हैं। उनकी नक्काशियों और शिलालेखों से प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक आचरण से लेकर कलात्मक तकनीकों तक के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन मंदिरों का दिशाओं और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार निर्माण, जैसे कि वास्तु पुरुष मंडल लेआउट में देखा जाता है। ये भारत के खगोल शास्त्र और ज्योमेट्री के गहन ज्ञान को उजागर करता है, जो पिरामिडों के निर्माण में प्रयुक्त सटीकता के समानांतर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।